तो बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और पहुंचा हूं मिर्जापुर, एक ऐसा गांव जो सहारनपुर के अंदर पड़ता था। शायद कोई नहीं जानता आज भी इस गांव को, लेकिन इस गांव के एक शख्स के साथ हिसार में मारपीट की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मस्जिद के बाहर मारपीट किया। मैं एक मस्जिद के सामने ही मौजूद हूं इस वक्त, और यहां पर उसी गांव में लोग आ गए हैं। जब मैं यहां पहुंचा हूं जानने के लिए उस शख्स का हाल कि क्या हुआ था, क्यों हुआ ऐसा, वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था। बहुत कड़ी निंदा उस घटना की जाती है और उन लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं हारून से बात करता हूं। हारून, आप हिसार गए थे, आपके साथ हुआ, सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया उस घटना पर? सबसे पहले मेरी उस घटना पर ये प्रतिक्रिया है कि उन्होंने जो भी मेरे साथ किया है वो बहुत गलत किया है। अच्छा, उन्होंने मस्जिद के बाहर आपसे मारपीट की थी, किसी तरह से एक मस्जिद थी, आप सजदा कर रहे थे और अंदर पर जब बाहर आए तब आपके साथ मारपीट हुई कि आप अंदर जब कर रहे थे और खत्म हुआ उसके बाद मारपीट की? सर, मैं अंदर मस्जिद में नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ रहा था, अपनी बैठा हुआ था, तो वो लोग मेरे को वहीं के पर खींच कर मारने लगे। यानी उन्होंने अंदर मेरे को ज्यादा मारा। कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था? वहाँ 5 लोग हम मौजूद थे, यानी 2 हमारे में से भाग चुके थे और 3 हम वहाँ पर अंदर मौजूद थे। वो अंदर एक और लुक चुका था और एक साइड हो चुका था। मेरे को अकेले को उन्होंने मस्जिद में बहुत अंदर मारा और जो फिर मेरे को बाहर लाकर गेट पर वहाँ पे भी उन्होंने मेरे को मारा और जबरदस्ती जय माता के और जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाते रहे। वाकई बहुत कड़ी निंदा की जाएगी उसकी और बहुत गलत हुआ, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हारून से पूछता हूं कि ये पूछना भी वाजिब है क्योंकि लोग तरह तरह की बातें इस पे मना रहे हैं, मुझसे भी बातें किया, तो हारून से मैं खास तौर पर ये बात पूछूंगा। हारून, आप हिंदुस्तान से हैं, हिंदुस्तान की माटी से हैं, यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर कर रहे हैं, पूरी तरह से हैं। अच्छा, ये बताइए जो हुआ अमरनाथ में, उस पे आपका नजरिया क्या है? जरा दर्शकों को बता दीजिए और उन लोगों को भी बता दीजिए जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। सर, अमरनाथ के अंदर जो भी कुछ हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और जिन्होंने ये किया है उन्होंने बहुत गलत किया, हम उनके भी खिलाफ। यानी हमारे जो देश के गद्दार हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो या वो हिंदुस्तान के हो, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ और मैं हिंदुस्तानी होने का नारा भी लगाता हूँ। और उन्होंने जो ये बजरंग दल वाले जो उन्होंने मेरे साथ किया है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो है मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। वाकई इंसाफ की बात हो रही है। आप बताइए नवाब साहब, क्या लगता है आपको जैसा ये हुआ, क्या मिर्जापुर के मुसलमान हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते क्या? बिल्कुल हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। क्या एक बार मिर्जापुर मेरे साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, देश के गद्दार, देश के गद्दार। सुन लिया आपने, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ कि जिस मस्जिद के मैं इस वक्त सामने खड़ा हूँ मिर्जापुर में, जिस गांव ये गांव पड़ता है मिर्जापुर, उसके ठीक सामने ये हिंदू का घर है। ये हिंदू का घर है, आपको बता दूं, ये हिंदू है यहाँ पर, और ये बराबर में एक मदरसा है और इस घर के चारों तरफ ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लेकिन एक प्यार लगातार है, हमेशा वो प्यार आज तक बना हुआ है। और वाकई जब हारून के साथ, इस गांव के शख्स के साथ ऐसा हुआ तो वाकई वो रोष यहाँ पर दिख रहा है और हिंदुस्तान जिंदाबाद यहाँ पर बोल रहे हैं। मेरे साथ एक हिंदू युवक भी है। ऐसा बोलते हुए वाकई अच्छा नहीं लगता कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं। मैं तो सबको एक समान मान के चलता हूँ। क्या लगा था जब ऐसा हुआ आपके गांव के एक शख्स के साथ? क्या सोचा था सबसे पहले आपने? ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बड़ा अन्याय है। इनकी कभी कोई शिकायत नहीं है इनसे, और ये भी आना दिवाली पे और ईद पे एक दूसरे को मिठाई वितरित करते हैं। इतना प्यार होता है लोगों में आपस में, बहुत ज़्यादा। मैं भी बचपन से आता हूँ, मैं बैठ कर रहने वाला हूँ, मैं भी आता रहता हूँ, लेकिन मेरा कारोबार है ही मुस्लिम के साथ ज़्यादातर। कट्टर हिंदू हूँ, मुसलमानों के साथ लेन देन है, मुसलमानों के साथ मैं व्यापार करता हूँ, कभी कोई फ़र्क नहीं आया, कोई लेन देन में कोई फ़र्क नहीं आया। जो ये हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये आतंकवाद के खिलाफ ये लोग भी हैं, हम भी हैं, लेकिन ये आतंकवादी, ये थोड़ा ही मुस्लिम नहीं आतंकवादी हो गए। अब संदीप शर्मा देखो, संदीप शर्मा क्या था? ब्राह्मण था, आतंकवादी बन गया। अब उसको क्या कहेंगे हम? वो मुसलमान था ब्राह्मण, आतंकवाद हो गया। वाकई बहुत गलत हुआ, सही बात कह रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से हुआ उसका पूरी तरह से गांव के अंदर रोष है और खुद ये बात कही है। और जिस तरीके की बात बजरंग दल ने की है, आप लोगों ने शायद सुन लिया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है देश का मुसलमान। अगर नहीं सुना तो बार बार सुनिए। और एक बार फिर से मैं कहूंगा, क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है मिर्जापुर? हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा है। और
जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 26 जनवरी और 15 अगस्त को मदरसे के बच्चे और बच्चियां भेंट में हमारे यहाँ भी होता है, हाथ में तिरंगा झंडा लेके जिंदाबाद के नारे लगाती हैं। हमने देखा खुद, हर मदरसे का बच्चा, लड़का हो लड़की हो, छोटे छोटे बच्चे, झंडा होता है तिरंगा हाथ में, उन्हें कोई मतलब नहीं है मदरसा है या मुसलमान है या हिंदू है, हिंदुस्तान जिंदाबाद होता है। आप बताइए हारून, प्यार चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को, और अब जो आपकी प्रतिक्रिया वो क्या है आखिरी? मेरी आखिरी प्रतिक्रिया ये है कि हिंदुस्तान के अंदर प्यार मोहब्बत और एकता होना चाहिए, और ये जो गलत तरीके की तंजीमें हैं, ये बजरंग दल होगी या शिवसेना होगी, इनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, और जिन्होंने मेरे साथ ये किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, और मेरे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सारे समुदाय के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, किसी के साथ में मजहबी एतबार से ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, इसकी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता। वाकई बहुत बड़ी बात कही है, और हम भी यही चाहेंगे कि जो इस तरीके से करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश में नफरत बांटने का जो काम करते हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल, लेकिन आगे भी अगर इसी तरह घटना हुई तो उसके खिलाफ हेडलाइंस इंडिया लगातार आवाज उठाएगा। फिलहाल इतना ही। सार्थक शर्मा के साथ नवीन चौहान, मिर्जापुर, हेडलाइंस इंडिया।